की बार 2024 के चुनावी अग्निपथ पर 400 सीटों की दूरी तय करने के लिए भगवा रथ निकल पड़ा है। इस रथ को आप बीजेपी का अश्वमेध वाला घोड़ा भी कह सकते हैं। ये रथ सबसे ज्यादा वहीं से गुजरने वाला है जहां पर बीजेपी का कमल या तो कभी खिला ही नहीं या फिर खिलकर सूख गया था। अब उन जगहों पर भी बीजेपी कमल खिलाने की पुरजोर तैयारी में है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस रथ मिशन की शुरुआत की, जिसका नाम है विकसित भारत मोदी का गारंटी रथ। आप ये भी कह सकते हैं कि ये रथ नहीं है, बीजेपी की उम्मीद है। और ऐसी 1000 उम्मीदों के जरिए बीजेपी देश भर में 1 करोड़ लोगों तक संदेश पहुंचाएगी, उनसे संवाद करेगी, उनके सुझाव लेगी। ये सुझाव बीजेपी के मिशन 400 को मूर्त रूप देने में अहम होंगे। ये अभियान 1 मार्च से 15 मार्च तक चलेगा। सोशल मीडिया के जरिए भी बीजेपी सुझाव मांगेगी, जिनके आधार पर बीजेपी संकल्प पत्र बनाना चाहती है। उसके लिए नमो ऐप पर भी सुझाव भेजने की गुजारिश की जाएगी। साथ ही मिस्ड कॉल के जरिए भी संकल्प पत्र का खाका तैयार करने की रणनीति बनाई जा रही है। जो हमारा संकल्प पत्र तैयार हो रहा है, उसके लिए सुझाव मांगने का काम, जनता जनार्दन को अपने साथ जोड़ने का और उनकी आकांक्षाओं को हम अगले 5 साल में पूरा करें, इसके लिए उनके सुझाव लेने का कार्य भी हम सब लोगों ने तय किया है, जिसे हम 15 मार्च तक पूरा करेंगे। लेकिन 400 पार के लक्ष्य को साधने के लिए तैयारी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इसके लिए देश के सबसे बड़े लोकसभा सीटों वाले राज्य यानी उत्तर प्रदेश को साधे बिना ये लक्ष्य संभव नहीं हो सकता। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी भी इसी तरह से यूपी की सभी 80 सीटों पर निगाहें गड़ाकर अचूक निशाना साधने की तैयारी कर रही है। इन 80 सीटों में अभी बीजेपी के पास सिर्फ 64 है, जबकि 16 विपक्ष के पास है। बीजेपी को अगर 400 पार जाना है तो उसके लिए बाकी बची ये 16 सीटें भी उसके लिए बेहद अहम हैं। ऐसे में बीजेपी इन सभी 16 सीटों के लिए खास योजना पर काम कर रही है। ये 16 लोकसभा सीटें हैं: अंबेडकर नगर, अमरोहा, आजमगढ़, बिजनौर, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर, लालगंज, मैनपुरी, मुरादाबाद, नगीना, रायबरेली, सहारनपुर, रामपुर, संभव और श्रावस्ती। इनमें से 2019 में 10 पर बीएसपी जीती थी, 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। इनसे इतर यूपी में टारगेट 80 को भेजने के लिए अपने पुराने हर उम्मीदवार का सभी 64 सीटों पर जीतना भी जरूरी है। ऐसे में खबर है कि उन सभी 64 सीटों को फिर से पाने के लिए नरेंद्र मोदी एंड टीम कई मौजूदा सांसदों के टिकट प्रदर्शन के आधार पर काट भी सकती है। इनमें रीता बहुगुणा जोशी, सत्यदेव पचौरी, देवेंद्र सिंह भोले, लल्लू सिंह, कौशल किशोर, रमापति राम त्रिपाठी, वरुण गांधी, राजेंद्र अग्रवाल, सत्यपाल सिंह, संतोष गंगवार, संगम लाल गुप्ता और बीएल वर्मा जैसे सांसद हैं। तो मेनका गांधी, अजय मिश्र टेनी और हेमा मालिनी के नाम पर भी संशय बरकरार है। एक तरफ तो 400 पार के मिशन के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों से लेकर लोकसभा सीटों पर बड़े मंथन कर रही है, तो दूसरी तरफ चुनाव ऐलान की घोषणा से पहले नरेंद्र मोदी सरकार देशवासियों को तोहफे पर तोहफे भी दे रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के जरिए जनता को करीब 41,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात दी। इस प्रोजेक्ट के तहत 554 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और 1500 रोड ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज की आधारशिला रखी गई। इस दौरान उन्होंने यूपी के गोमती नगर स्टेशन का उद्घाटन भी किया। पीएम ने कहा, अब भारत छोटे सपने नहीं देखता है, छोटे छोटे सपने देखना छोड़ दिया है। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। यही संकल्प इस विकसित भारत विकसित रेलवे कार्यक्रम में दिख रहा है। जाहिर है 400 पार का लक्ष्य पहाड़ से कम नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। ऐसे में 400 पार के लिए मोदी सरकार हर चुनावी कोने में 400 प्लान बनाकर आगे बढ़ रही है। सुझाव मांगे जाएंगे विकसित
भारत संकल्प पत्र तैयार करने में। वहीं दूसरी तरफ पार्टी जीतने वाले उम्मीदवारों पर दांव लगाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में इस मामले में सर्वे और सर्वेक्षण हुए परफॉर्मेंस को आधार बनाया गया और सूत्रों के अनुसार, जानकारी के अनुसार कई सांसदों और मंत्रियों के टिकट कटना तय माना जा रहा है। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।